मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 काउंट का जो कन्वर्सन फैक्टर के बारे में बात करेंगे। कन्वर्सन फैक्टर मतलब ये होता है, समझ लो आपके पास 3-4 काउंट चलता है। समझ लो 40 काउंट में आपने 140 ग्राम आटे मतलब अचीव किया। अगर 20 काउंट में अगर समझ लो 300 ग्राम अचीव किया, अगर आप इसको कंपेयर करोगे वो 20 काउंट की जगह अगर 40 होता है तो वो 300 ग्राम कितना ग्राम हो जाता है। मतलब एक कंपैरिजन स्टडी के लिए इसकी ज़रूरत पड़ता है। समझ लो 30 काउंट भी चल रहा है, 30 काउंट में समझ लो प्रोडक्शन इतना निकला, अगर वो 30 काउंट नहीं हो के वो अगर 40 होता है तो कितना केजी आता है। उसमें देखने के लिए अपन कहाँ धोखा खा रहे हैं। मतलब 20 काउंट में 40 का हिसाब से कम प्रोडक्शन आ रहा है या 40 का हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्शन आ रहा है। ज़्यादा आ रहा है कोई बात नहीं, तो कम आ रहा है तो इम्प्रूवमेंट करेंगे। और इसको कंपैरिजन करने के लिए ये रहता है। और इसका और एक काम भी है, जैसे आपकी मिल में ये 4 काउंट चलता है, आपके आजू बाजू में कोई मिल में ऐसे ही काउंट चलता है, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी आ रहा है उनका जो प्रोडक्टिविटी है उसके साथ भी टैली कर सकते हो। जैसे अपना 30 काउंट में समझ लो 200 ग्राम आ रहा है, उनका कितना ग्राम आ रहा है तो वो भी आप टैली कर सकते हो। तो 40 काउंट का कन्वर्सन निकाल के सब काउंट का प्रोडक्शन निकालोगी तो आपको मालूम पड़ेगा वो मतलब अपन कहाँ पे अपन धोखा खा रहे हैं, अपन कहाँ पे अपन को इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। और सबसे पहले देखिए इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है, मतलब क्यों इसको निकालना पड़ता है। सबसे पहले देखो, टू कंपेयर प्रोडक्टिविटी आज पर 40 काउंट, मतलब 40 काउंट के हिसाब से 40 एनी जो होता है उसके हिसाब से अपना जो काउंट पैटर्न है, बाकी 3 काउंट 20 काउंट 30 काउंट 60 काउंट, वो प्रोडक्शन का कंपैरिजन करने के लिए अपन कौन सा काउंट में कितना अपन फायदा में है या लॉस में है, वो कंपैरिजन के लिए खाली निकाला जाता है। कटन मस्ट आज पर नॉर्म्स फॉर ईच काउंट, हर काउंट में कटन स्टैंडर्ड कटन के हिसाब से देनी है। समझ लो 20 काउंट आप बना रहे हो तो कम से कम 25-26 mm का फाइबर होनी चाहिए। 30 काउंट चला रहे हो तो 28-29 mm होनी चाहिए। 40 काउंट दे रहे हो तो 30 प्लस होनी चाहिए। और 60 काउंट दे रहे हो तो 34 mm 33 mm ऐसे होने से चलेगा। तो कटन भी आज पर स्टैंडर्ड देनी है। समझ लो 40 काउंट में आपने शंकर 6 कटन दिया, वही सेम कटन 60 में दे दिया तो आप कन्वर्सन फैक्टर से निकालोगी तो आपकी बैठेगा नहीं, क्योंकि 60 काउंट में अपन को थोड़ा रिच कटन चाहिए था। तो उस केस में आप कटन भी स्टैंडर्ड के हिसाब से देनी है, अपने हिसाब से नहीं देनी। मशीन कंडीशन मस्ट आइडेंटिकल, मशीन कंडीशन मतलब देखो मशीन का मेंटेनेंस, मशीन का कंडीशन मतलब हर मशीन का एक जैसा होनी चाहिए। जैसे एक मॉडल एक ईयर का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। समझ लो LMW मशीन है तो सारे काउंट में LMW का होनी चाहिए। और अलग मशीनरी है तो उसका परफॉर्मेंस अलग अलग रहेगा। या ऑटो डफिंग है तो सबका ऑटो डफिंग होनी चाहिए, मैनुअल डफिंग है तो सबका मैनुअल डफिंग होनी चाहिए। तब जाकर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको मज़ा आएगा। और रिंग्स एंड रिंग ट्रैवलर प्रोफाइल मस्ट सेम, ये भी देखो मतलब रिंग्स और रिंग ट्रैवलर जो है, जैसे समझ लो आपने इम्पोर्टेड रिंग लगा, इम्पोर्टेड रिंग ट्रैवलर लगा तो चारों काउंट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं मतलब लोकल रिंग ट्रैवलर डाला और कहीं इम्पोर्टेड डाला और उसमें भी आप कंपैरिजन करोगे आपकी कभी मेल नहीं खाएगा। आप मतलब आपकी कन्वर्सन फैक्टर का कोई मतलब नहीं रहेगा। इन्वर्टर ड्राइव स्टेप वाइज स्पीड, आजकल की मशीन में पहले पुराना ज़माने में क्या होता, पुली ड्राइव था, डुअल स्पीड वाला था, ऐसे सब था, 2 स्पीड होता था, मतलब बटन स्पीड टॉप स्पीड। लेकिन आजकल की जो मशीन सब आ रहा है वो सब में इन्वर्टर ड्राइव रहता है और सब में स्टेप वाइज स्पीड बढ़ता है। मतलब 9 स्टेप 16 स्टेप 14 स्टेप ऐसे ही अलग अलग स्टेप वाइज ग्रेजुअली बढ़ के जाएगा, लास्ट में कम होगा, उसमें का वर्किंग सही रहेगा। तो ये जब 4 काउंट आप चला रहे हो सारे में ऐसे होनी चाहिए, सब में इन्वर्टर ड्राइव होनी चाहिए, सब में स्टेप वाइज स्पीड फीड होना चाहिए, स्पीड पैरामीटर जैसे स्टेप वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 पुराना टाइप का मशीन है, 2 इन्वर्टर ड्राइव स्टेप वाला है, तो आप उस केस में कभी कंपैरिजन नहीं करना।
स्पिंडल टाइप मस्ट सेम, स्पिंडल भी देखो मतलब स्पिंडल में बटन होनी चाहिए, सब में सब कुछ एक जैसा होनी चाहिए, तब जाके मतलब आप इसको मतलब कंपैरिजन कर सकते हो। मशीन मेक एंड ईयर मस्ट आइडेंटिकल, ये बताया था आपको। जैसे कोई 20 साल पहले का मशीन है, समझ लो 20 काउंट चला रहे हो, और आज की मशीन में आप 40 काउंट चला रहे हो, तो उसमें आप कंपैरिजन करोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो सारी चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। वर्कर स्किलनेस ऑल्सो मस्ट सेम। वर्कर स्किलनेस मतलब समझ लो 20 और 30 काउंट एक खाते में है और 40 और 60 काउंट एक खाते में है, या आपने बढ़िया बढ़िया आदमी लगा दिया, इधर फाइन काउंट है, ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसमें ट्रेनी लगा दिया, वो भी होना नहीं चाहिए। मतलब स्किल्ड कारीगर देनी है तो बराबर दोनों जगह देनी, इधर भी देना इधर भी देना, अलग अलग जगह नहीं देना। स्किल्ड कारीगर देना तो पूरा पूरा देना। और देखो RH प्लांट ऑल्सो सेम फॉर ऑल काउंट्स, RH प्लांट भी आइडेंटिकल होने चाहिए। समझ लो इसमें RH प्लांट बिल्कुल बढ़िया लगा दिया, सोफिस्टिकेटेड लगा दिया, इसमें लोकल RH प्लांट लगा दिया, या कोई RH प्लांट है नहीं समझ लो, तो ऐसे केस में भी कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मटेरियल मस्ट सेम टाइप, समझ लो सारे चल रहा है CW, तो CW होना चाहिए। समझ लो इस पर 40 काउंट CW है, 20 काउंट होजेरी है, CH है, तो उसमें कंपैरिजन नहीं होएगा। समझ लो CW चल रहा है पूरा होनी चाहिए, CH चल रहा है पूरा होनी चाहिए, अगर पॉलिस्टर चल रहा है तो पूरा पॉलिस्टर होनी चाहिए, PV चल रहा है तो पूरा PV होना चाहिए। मटेरियल टू मटेरियल आप कन्वर्सन फैक्टर नहीं निकालना, निकालने से कोई मतलब नहीं रहेगा। प्लांट मस्ट बी सेम एरिया, समझ लो कोई बिल्कुल एक प्लांट राजस्थान गुजरात में सूखा एरिया में, कोई कोस्टल एरिया में कलकत्ता में, मतलब वेस्ट बंगाल में है। RH का तो ये होता है फ़र्क रहता है, मतलब कोस्टल एरिया में लैपिंग टेंडेंसी रहेगा, वर्किंग अच्छा नहीं रहेगा, जो सूखा एरिया है वहाँ बढ़िया वर्किंग रहता है। तो ऐसे एरिया भी अपने मतलब मिल का आसपास का एरिया का प्लांट के साथ कंपैरिजन करना, कहीं दूर का समझ लो आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, आप कंपेयर करोगे इंडोनेशिया के साथ, केनिया के साथ, कोई मतलब नहीं रहेगा, सेम एरिया में होना चाहिए। और एक चीज़ बता दूँ, देखो एक प्लांट का मैंने निकाला 20 काउंट का, समझ लो 6 टन का पर डे प्रोडक्शन, 30 काउंट में 7,800 kg प्रोडक्शन, 40 काउंट का 9,600 kg प्रोडक्शन, 60 काउंट का 3,300 kg प्रोडक्शन, वो टोटल है प्लांट का 26,700 kg पर डे का प्रोडक्शन। स्पिंडल्स अलॉटेड देखो 20 काउंट में अपन 4 मशीन लिए हुए 1632 का, 30 काउंट के 8 मशीन लिए हुए 1632 का, 40 पे 14 मशीन लिए 1632 का, और 60 में 10 मशीन लिए 1632, टोटल हो गया 36 मशीन, और टोटल स्पिंडल हो गया 58,752। ये अपना एक प्लांट का मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, फिर अपन इसका डिटेल कैलकुलेशन करेंगे, अपन किस में फ़ायदा में किस में घाटे में। नेक्स्ट देखिए अपना जो मतलब काउंट जो 4 काउंट का बताया था 20, 30, 40, 60 का, मैंने अपनी जो चलता है स्पीड जो है, जैसे 20 काउंट में 17,200 एवरेज स्पीड, और उसके बाद देखो 30 काउंट में 21,200 का एवरेज स्पीड लिया हुआ, और 40 काउंट 22,500, 60 काउंट 24,000 का मैंने एवरेज स्पीड पकड़ा हुआ। उसी हिसाब से TM भी देखो 4, 4.2, 4.25, 4.3 चारों काउंट में जो अपना TM चलानी है वो भी लिख लिया। TPI उसी हिसाब से अपन निकाल दिए। और 100 ग्राम पर स्पिंडल, मेरा जो बेसिक फार्मूला वाला वीडियो में जाना आप उसमें ये वाला फार्मूला मिलेगा, 7.2 इंटू स्पिंडल स्पीड डिवाइड बाई TPI डिवाइड बाई काउंट। तो उस हिसाब से चलना, ये स्पीड और TPI से 338 ग्राम आ जाएगा आपके 100% 20 काउंट में, 218 ग्राम आ जाएगा 30 काउंट में, और 40 काउंट में 149 ग्राम, 60 काउंट में 85 ग्राम। ये समझ लो आपके 100% ग्राम से आ गया। उसके बाद 98.5% में मतलब यूटिलाइजेशन में ये 1.5% काट देना, ये सब आ जाएगा। उसके बाद एफिशिएंसी 20 काउंट में 91%, 30 में 93, 94 है 40 में, 60 में 95। ये मैंने रिम फ्रेम एफिशिएंसी पकड़ा हुआ, उसी हिसाब से नेट जो ग्राम से
ये आ जाएगा 303, 198, 137, 79.7। ये आ गया एफिशिएंसी लेके ग्राम। नॉमिनल काउंट देखो मैंने 20 काउंट का 20.3, 30 का 30.4 और 40 का 40.5 और 60 का 60.6 काउंट पकड़ा। और ये देख लीजिए, ये इससे पहले जो बताया था यहाँ थोड़ा केजी कैलकुलेशन में गड़बड़ था, तो स्पिंडल के हिसाब से यहाँ देखो 20 काउंट में 6000 है, 30 में 7800 है, 40 में 9600 है, ये जो 3700 है ना, ये पहले 3300 लिखा था, इसको करेक्शन कर दीजिए, 3700 केजी है। टोटल 27100 केजी का अपना प्रोडक्शन समझ लो एक दिन आया। और ये फिगर वैरी हो सकता है, मतलब आज 27100 काल हो सकता है 26500 आ जाए, 600 आ जाए, तो उसी हिसाब से फिर अपना ग्राम्स वगैरह चेंज हो जाए। ये जो नेट अचीव प्रोडक्शन है और ये स्पीड के हिसाब से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्पीड के हिसाब से, तो उसी हिसाब से देखो 27100 किलो आना चाहिए अपन को। और इसमें देखो मशीन मैंने दे दिया, 20 में 4 मशीन, 30 में 8 मशीन, 40 में 14 मशीन, 60 में 10 मशीन, तो उसमें हो गया 36 मशीन हो गया। टोटल स्पिंडल हो गया 58,752 स्पिंडल। अभी ये देखना है, समझ लो 20 काउंट में कन्वर्सन कितना आएगा। 20 काउंट में आएगा, देखो 40 का जो ग्राम से 40 का जो ग्राम से 137 ग्राम डिवाइड बाई जो 20 का जो ग्राम अचीव किए अपन 303 ग्राम, इसमें इसको डिवाइड करना। वो इसमें डिवाइड करोगे 0.452 आ गया 20 काउंट का कन्वर्सन फैक्टर। मतलब जो 20 काउंट में जो केजी आया, इसको अगर 0.452 गुणा करोगी, अगर 40 काउंट होता तो उतना केजी आता उस मशीन में। इसका मतलब ये है 30 काउंट में देखो ऐसे ही 137 अपन इधर स्टैंडर्ड के हिसाब से निकाले, डिवाइड बाई 198, ठीक है। वो 198 क्या है अपना इसका जो 30 का, ये 40 का, तो 0.69 आया। अगर ये 30 काउंट की जगह 40 होता तो इसमें इतना ग्राम आता, तो ये 0.69 कांस्टेंट हो गया 30 काउंट के लिए, ये 20 काउंट कर ले 0.452, ठीक है। उसके बाद 60 काउंट में देखो 137 में डिवाइड बाई 79.7 ये जो आया, तो इसमें डिवाइड के 1.72। अगर ये 60 काउंट नहीं होता, अगर 40 काउंट होता, तो इसमें 3700 केजी की जगह 1.72 मल्टीप्लाई होकर केजी बन जाता। तो ये जो अपना कांस्टेंट 3 निकल गया, उसी हिसाब से देखो जैसे कि अपन 20 काउंट का अपन कितना पकड़े हुए 6 टन का, तो 6 टन में 0.45 मल्टीप्लाई किए ए वाला, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2712 केजी आ गया अपना। मतलब अगर 40 पे होता, 20 के अगर 40 होता 2712 केजी आता। और ऐसे ही 6 लाइन वाला इसमें मल्टीप्लाई हो गया किसमें 7800 केजी में, ये 7800 केजी में मल्टीप्लाई हो गया 5382 केजी हो गया। अगर ये 30 नहीं होकर 40 होता तो 7800 नहीं निकल के 5382 केजी निकलता। फिर ऐसे ही 60 काउंट वाला देखो, और 40 का तो 40 ही रहेगा, 9600 किलो है जो 9600 किलो ही रहेगा, उसमें पर 1 मल्टीप्लाई कर सकते। फिर अगर 60 का है, 60 का देखो यहाँ 60 का अगर 3700 केजी है, इसमें 1.72 अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6364 केजी आ जाएगा। तो टोटल अगर 40 काउंट होता कितना आता, 24,058 केजी आता टोटल अगर 40 काउंट होता। तो अपन क्या करना, फिर देखो अपन कौन सा काउंट में अपन गेन मिल रहा है, किस में मार खा रहे हैं, इसमें देखना। ये जैसे है, ये एक दिन का रिपोर्ट है, डेली ऐसे रिपोर्ट बनता है। जैसे समझ लो 2712 केजी आया, कितना मशीन में 4 मशीन में, तो इसको क्या करना, देखो 2712 केजी जो आया, तो इसको ऐसा करना है 2712 डिवाइड बाई 3, मतलब एक शिफ्ट का हो गया, और जितना हुआ तो उसमें 1000 गुणा करना, ग्राम में आ जाएगा। फिर डिवाइड बाई कितना 4 × 1632, 4 मशीन है 1632 स्पिंडल वाला,
तो ये आ जाएगा कितना, 138 ग्राम। अगर 2712 kg आता है तो 138 ग्राम आता है। तो इसमें कंपेयर करो, अपना स्टैंडर्ड कितना 137 निकला था, तो अगर ये 20 काउंट में 6 टन आया तो ये सही है, 137 की जगह 138 ग्राम आया। ठीक है। 30 काउंट का देखो 7800 किलो आया था, अगर ये 40 काउंट होता तो 5382 kg आता। इसको भी ऐसे ही करने का आपको, 5382 डिवाइड बाई 3, ये जितना होगा उसमें 1000 गुणा करना, डिवाइड बाई कितना मशीन है, 8 इंटू 1632। ठीक है, इस पे कर लोगे तो ये 30 काउंट में आ गया 137। ये भी सही है, अपना स्टैंडर्ड 40 कन्वर्सन में 137 ग्राम है, ये भी मैच कर जाता है। और 40 का अपन 1 गुणा करते हैं, 9600 किलो आया ना, उसमें 1 गुणा करा है, क्योंकि 40 का 40 रहेगा। तो 9600 किलो अगर आया 40 काउंट में इतना स्पिंडल में, तो कितना ग्राम पड़ा, तो 140 ग्राम आया। मतलब यही फार्मूला में करना, 9600 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई कितना 14 और इंटू 1632, वो आ जाएगा 140 ग्राम। ये भी बहुत बढ़िया है। ठीक है। ऐसे ही 60 काउंट में देखो, 60 काउंट में 3700 की जगह कितना आ जाता, अगर 40 होता तो 6364 kg आ जाता। तो 6364 में इसमें 3 डिवाइड करके फिर 1000 मल्टीप्लाई करना, फिर 10 और इंटू 1632 भाग करना, तो इसमें 130 ग्राम आया। तो आप देखो ये जो 4 काउंट में से अपना 3 काउंट में बढ़िया प्रोडक्शन आया, स्टैंडर्ड से बढ़िया है। लेकिन कहाँ मार खाए हम, 60 काउंट में मार खाए, मतलब 130 ग्राम का आया, मतलब 60 काउंट में अपना प्रोडक्टिविटी कम आया। तो इसको कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे आपको मालूम पड़ेगा। और समझ लो एक दिन आपका जो ग्राम से ये समझ लो 130 की जगह 125 आ गया, वो भी कम है, तो इसको फिर आपको सही करनी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके रखना पड़ेगा, मतलब कौन से काउंट में अपन मार खा रहे हैं। और देखो ये जैसे अपन कन्वर्सन फैक्टर निकल गया, जैसे 6000 kg में अपन 0.452 मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 7800 kg में 0.69 मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 9600 kg में 1 मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 3700 kg में 1.72 मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड बाई 58,752 स्पिंडल टोटल स्पिंडल। तो ये अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, देखो 24,058 kg टोटल आया, और डिवाइड बाई 58,752, तो एवरेज ग्राम कितना आया, 136.5 ग्राम आया। तो एवरेज में अपना ग्राम क्या हुआ, 40 कन्वर्सन का 137 का स्टैंडर्ड निकला था, 137 ग्राम, तो उसका जगह कितना आया अपना 136.5 आया, तो अपना कम आया। तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन में चलोगी, आपको 40 काउंट का हिसाब से कितना होना चाहिए, कितना आया मालूम पड़ जाएगा। और आज का ये जो 40 कन्वर्सन फैक्टर का जो टॉपिक है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।